इस वीडियो में बात करेंगे हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। इसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं और इसको हम अदर नेम से इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी बोलते हैं और इसको नॉन पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं। तो जो कार्बन होता है, कार्बन जो होता है नॉन पोलर बॉन्ड्स बनाता है, मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी हम बात करेंगे इसमें कोवैलेंट कंपाउंड्स की। तो कोवैलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड से फॉर्म्ड होते हैं। दोज कंपाउंड्स विच आर formed by covalent bonds। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें बात करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, आयोडीन क्रिस्टल्स, देन ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस एक्सेट्रा, ये सभी जो हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। कार्बन जो होता है वो मोस्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स जो होता है वो फॉर्म करता है। अब हम यहाँ पे इनकी जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। तो जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी कोवलेंट कंपाउंड्स की, वो है, जैसे हमने ये सेम जो है वो मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने आयनिक बॉन्ड पढ़े थे। यहाँ पे हम कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। ये टोटली डिफरेंट होते हैं, अपोजिट होते हैं टू दैट ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। तो जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ये जो होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स नोट आयंस। वहाँ पे हमने पढ़ा था वो जो बॉन्ड होता है वो आयंस की वजह से बनता है, यहाँ पे जो है वो मॉलिक्यूल्स की वजह से बनता है। अगर हम, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, क्लोरीन होगी, इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिस्पेक्टिवली वहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। जैसे अगर बात करें क्लोरीन सॉरी हाइड्रोजन क्लोरीन की, तो इसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्लस क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो होंगे वो कंबाइन करेंगे, देन फॉर्मेशन होगी HCl की। HCl क्या है? एक कोवलेंट कंपाउंड है। इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फर्स्ट शेल में 1। क्लोरीन जो है एटॉमिक नंबर है 17, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 एंड थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 है, हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो दोनों को हम डिफरेंट मीन्स, एक को क्रॉस से एक को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हाइड्रोजन जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। अगर हम बात करें, इसको लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्लोरीन जो है उसके पास यहाँ पे इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है देन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होती हैं वो कंबाइन करते हैं। यहाँ पे आयंस नहीं होते कि H पॉजिटिव जहाँ Cl नेगेटिव जो है वो आयंस जो है वो एक दूसरे से कंबाइन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एक दूसरे में कंबाइन करेंगे। ठीक है। सेकंड करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात करें तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजली फाउंड इन लिक्विड एंड gaseous state।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें इसमें, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, ठीक है, केरोसिन ऑयल हो गया, ये सारे जो हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। और ये लगभग जो है आपको बेंजीन हो गया, ये सारे आपको जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। बहुत ही कम जो होंगे वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। और सॉलिड फॉर्म में जो भी पाए जाएंगे वो वॉलेटाइल होंगे, मीन्स उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे बड़े ही लो होंगे। जैसे ही वो उनमें थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, थोड़ी सी हीट पे वो इवेपोरेट कर जाएंगे, मीन्स गैस उसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो गैसेस और लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर जो होता है उसको 25 डिग्री सेल्सियस को कंसीडर करा जाता है। तो इसमें ये जो कंपाउंड होंगे वो आपको गैसेस और लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे, देखने को मिलेंगे। बहुत ही कम जो होंगे वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन, मीथेन, ये सारे जो हैं हाइड्रोजन, ये जो कोवलेंट मॉलिक्यूल था जो कि गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। क्लोरीन, ये जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है ये गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। अगर बात करें मीथेन की तो मीथेन जो है वो भी गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, ये जो भी हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती हैं सारी जो हैं वो गैसेस फॉर्म में पाई जाती हैं। वाइल कुछ इसके जो कंपाउंड्स हैं, वाइल सम ऑफ द कंपाउंड्स लाइक एसीटोन हो गया, बेंजीन होगी, और अगर बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड की CCl4 जो होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड मीन्स CCl4, ये जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इथाइल अल्कोहल जो इथेनॉल होती है, इसको इथेनॉल बोला जाता है। जो नॉर्मल अल्कोहल जो कंजप्शन लाइक होती है। बाकी जो भी टाइप्स ऑफ अल्कोहल होंगी इसके अलावा, जैसे मिथाइल अल्कोहल होगी, प्रोपाइल अल्कोहल जिनको मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल ऐसे नेमिंग दी गई होती है, वो जो होती है वो पॉइजनस नेचर की होती हैं। जो इथाइल अल्कोहल होती है कंजप्शन लाइक होती है, इसलिए इसका यूज़ जो है वो मेडिसिन में किया जाता है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं आपको लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, ये गैसेस फॉर्म में मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में नहीं पाए जाते। सॉलिड फॉर्म में भी बहुत सारे कंपाउंड्स जो होंगे वो पाए जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो होंगे वो लिक्विड और गैस स्टेट में। तो हम यहाँ पे मोस्टली बात करते हैं कि मोस्टली जो होंगी मैक्सिमम जो कंपाउंड्स होंगे वो कौन सी स्टेट्स में पाए जाते हैं, हम उनकी वहाँ पे बात कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाले जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसमें एग्जांपल हैं, जैसे अगर बात करें हम ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज जो है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। शुगर हो गई, मीन्स जो ग्लूकोज है वो भी एक शुगर है। सुक्रोज होगी, फ्रक्टोज होगी, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारी जो शुगर्स हैं। तो अगर हम बात करें केमिकल कंपाउंड जो केमिकल मॉडिफिकेशन से तैयार किया जाता है, यूरिया जो कि ये भी एक सॉलिड फॉर्म में पाए जाने वाला कोवलेंट कंपाउंड है। अब अगर बात करें हम आयोडीन की, ठीक है, जो कि I2 की फॉर्म होता है और सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। क्रिस्टल्स होते हैं इसके वायलेट कलर के क्रिस्टल्स में, मतलब ये भी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम लिक्विड स्टेट में बात करें तो ब्रोमीन जो होती है Br2, ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो होता है वो भी लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाला एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो ये कुछ हमने यहाँ पे एग्जांपल पढ़े हैं, कुछ सॉलिड, कुछ लिक्विड, कुछ गैसेस, पर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होंगे कोवलेंट कंपाउंड्स वो लिक्विड और गैसेस स्टेट में पाए जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बड़ी ही वीक होती है। कोवलेंट कंपाउंड्स में थोड़ी सी हीट के बाद ये जो होंगे वो ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है, इसलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बड़े कम होते हैं, मीन्स ये वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम,
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, लो होंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव जनरली लो melting and boiling points। तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जैसे अभी मैंने बात करी कि ये वोलेटाइल नेचर के होते हैं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे और बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वो बड़े ही लो पाए जाते हैं। इसलिए जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड से ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड्स में, और जो लिक्विड होंगे वो ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं गैस स्टेट में। ठीक है, ये जो अभी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं ये आयनिक कंपाउंड्स जो पढ़े थे उनकी प्रॉपर्टीज़ से टोटली डिफरेंट हैं, उनके अपोजिट हैं। ठीक है, वहाँ पे वो आयन से मिलकर बने होते थे, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं लिक्विड और गैस स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में आपको मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बड़े कम होते हैं। अगर हम वहाँ पे बात करें आयनिक कंपाउंड्स की तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते थे। ठीक है, अब कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो ये जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इसका रीज़न ये है कि जो वाटर होता है ये पोलर नेचर का होता है, मीन्स इसमें पोल्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, मीन्स इसमें आयंस बन जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे अगर कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें ये शेयरिंग से बन रहे हैं, शेयरिंग से इनके ऊपर चार्ज जनरेट नहीं होते हैं। ठीक है, हमने एक साइंस में एक फेमस स्लोगन होता है कि जो पोलर होता है पोलर डिसॉल्व पोलर, मीन्स जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व होते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में। इसलिए जो ग्रीस होती है, जो नॉन पोलर जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो वाटर से वॉशिंग से निकलते नहीं हैं, उनके लिए हमें नॉन पोलर जो होंगे सॉल्वेंट यूज़ करने पड़ते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट मीन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इथेनॉल हो गया, एसीटोन हो गया, ये जो है वो सारे ही जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे ये इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, बट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स like benzene, CCl4, एसीटोन एक्सेट्रा, ये इनमें जो होंगे वो सॉल्युबल होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जो होंगे उनको कंडक्ट नहीं करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टीज, कोवलेंट compounds do not conduct electricity, क्योंकि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनमें फ्री आयंस जो होते हैं उनकी एब्सेंस होती है, और ये पोलर सॉल्वेंट्स जो होंगे उनमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। और हमें पता है जो चार्ज कैरियर की बात करें अगर हम सॉलिड में बात करें तो सॉलिड में चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके जो लेके जाते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन अगर हम लिक्विड और गैसेस की बात करें तो उनमें जो होंगे वो फ्री आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे जो आयंस हैं वो फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए, दैट्स वाई ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। These are poor conductor of electricity. These are poor conductors of electricity. अब हम जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे
और जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होंगे उनके बीच में जो जनरल डिफरेंसेस है उनको लिख लेते हैं। यहाँ पे एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जनरली ये सॉलिड होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होंगे मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो होंगे वो लिक्विड और गैसेस स्टेट में पाए जाएंगे। और आयनिक कंपाउंड होते हैं, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो होते हैं आयन्स से मिलकर बने होते हैं। दीज आर कंसिस्ट ऑफ आयन्स बट दीज आर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें ये मॉलिक्यूल से कंबाइन करके बनते हैं, ये आयन से मिलकर बनते हैं। इनमें आयन्स नहीं होते, ये फ्री आयन्स से मिलकर नहीं बने होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो इनके जो अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। और यहाँ पे इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो। ठीक है, बात करें सॉल्युबिलिटी की तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर मीन्स जो भी पोलर सॉल्वेंट लिए जाएंगे उनमें ये सॉल्युबल हो जाएंगे। और यहाँ पे बात करें तो इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर मीन्स in polar solvents, बट ये soluble होते हैं in organic solvents। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होंगे उनमें ये soluble रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन कब? जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो नहीं करते हैं, मोल्टन स्टेट और जो इनके एक्वस सॉल्यूशन होते हैं तभी है। तो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस मीन्स जब इनमें पानी डाल दिया जाता है, इनको डिसॉल्व किया जाता है, और इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन मतलब पिघली हुई स्टेट, तो जब इनको पिघलाया जाता है तब ये उस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। पर ये जो होते हैं ये इनकी जो कंडक्टिविटी होती है बड़ी लो होती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके आयनिक रिएक्शंस होते हैं जो कि बड़े फास्ट होते हैं। तो ये आयनिक रिएक्शंस करवाते हैं और ये जो आयनिक रिएक्शन होते हैं ये फास्ट होते हैं। और अगर कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, ये आयनिक रिएक्शन करवाएंगे, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन देते हैं। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होते हैं दो एज कम्पेयर टू आयनिक रिएक्शन ये बड़े स्लो रिएक्शन होते हैं। इसलिए जो ये वाले कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनको मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी बोला जाता है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोल सकते हैं इसको, और इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बोल सकते हैं इनको, नॉन पोलर बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनको इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहे इनके डिफरेंसेस और आयनिक कोवैलेंट कंपाउंड्स जो थे उनकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम जो होंगे वो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुल्टीन्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।